गोलू बकरे की कुर्बानी। उमर अपने प्यारे बकरे गोलू के साथ खेल रहा था। उसने गोलू के लिए एक नई घंटी भी खरीदी थी और उमर रोज गोलू को बाहर घुमाने भी लेकर जाता था। 2 दिन बाद ईद थी और उमर यही सोच रहा था कि कुछ दिन बाद गोलू मुझे छोड़कर अल्लाह के पास चला जाएगा। अचानक उमर की आंखों में आंसू आ गए और उमर अपनी अम्मी से पूछता है, अम्मी, हम गोलू की कुर्बानी क्यों करते हैं? वो तो मेरा प्यारा दोस्त है ना? अम्मी ने उमर को बहुत प्यार से अपने गले लगा लिया और कहा, उमर बेटा, आज मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी लेकिन सच्ची कहानी सुनाती हूँ कि हम मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं। बहुत साल पहले अल्लाह के एक नबी थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अल्लाह के बहुत ख़ास बंदे और नबी थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी एक दुआ मांगी थी, या अल्लाह, मुझे एक नेक और फर्माबरदार बेटा अता फरमा। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें एक प्यारा सा बेटा दिया, हज़रत इस्माइल। वो बेटा जिसे इब्राहीम बहुत ज़्यादा चाहते थे। और फिर जब इस्माइल बड़े हो गए तो एक दिन हज़रत इब्राहीम ने एक अजीब सपना देखा। वो सपने में अपने प्यारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी दे रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे, या अल्लाह, क्या ये तेरा हुक्म है? क्या मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज़ अपने बेटे को तेरे लिए कुर्बान करना होगा? सपना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 3 दिन तक आता रहा और तब उन्हें यकीन हो गया, ये अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा, बेटा, मैंने सपने में देखा कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारा क्या कहना है? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है उसे कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। उमर हैरान होकर कहता है, अम्मी, उन्होंने हाँ कह दिया? डर नहीं लगा उन्हें? अम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, यही तो असली कुर्बानी थी। अपनी सबसे प्यारी चीज़, एक बेटे को अल्लाह के लिए छोड़ देना, ये आसान नहीं था, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी नीयत अल्लाह के हवाले कर दी। और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी इतने नेक और सहनशील थे, अल्लाह की इतनी बड़ी आजमाइश पर भी सब्र के साथ उन्होंने हाँ कह दिया। जब नबी इब्राहीम अपने प्यारे बेटे की कुर्बानी देने ही वाले थे तो अल्लाह ने उनका इम्तिहान पूरा मान लिया और अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढे को भेज दिया जिसे वो कुर्बान कर सके। और नबी इब्राहीम ने साबित किया, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना, यही होती है असली फर्माबरदारी। ये सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का टेस्ट नहीं था, बल्कि हमारे लिए सीख है कि हम भी उनकी तरह बने, अल्लाह के फर्माबरदार। उमर चुप था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक समझदारी थी। और फिर उमर कहता है, तो अम्मी, हम गोलू की कुर्बानी इसलिए करते हैं क्योंकि अल्लाह देखना चाहता है कि हम अपनी प्यारी चीज़ भी उसके लिए छोड़ सकते हैं या नहीं। अम्मी ने कहा, बिल्कुल बेटा, इसीलिए हम कुर्बानी करने के पहले ये दुआ पढ़ते हैं कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह के लिए है, ताकि हमें भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीख याद रहे। उमर के चेहरे पर अब सुकून था। उमर अब समझ चुका था, कुर्बानी सिर्फ जानवर को कुर्बान करना नहीं सिखाती है, बल्कि वक्त आने पर अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना ही असल कुर्बानी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हिदायत मॉरल स्टोरीज, जहां हर कहानी देती है एक नया सबक, कुरान की रोशनी में।